उडन्तम् लोयालोयं पयासि डुमोरिं ताडिं डुमो सिद्धाडुं डुमो आयरियाडुं डुमो छायाडुं डुमो लोई सुविसाफुडुं अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान पदम प्रभु स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की पदम पूज आचार्य विराग सागर महाराज की समय विश्व धर्म की यह जनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवत पदम नंदी स्वामी ग्रंथराज धम्म रसायन में वस्तु धर्म की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जगती पर देवत्व की सिद्धि चाहिए है, सर्वगत्व की सिद्धि चाहिए है, तो मुमुक्षु क्षण बात में आत्म प्रसिद्धि का लक्ष्य हटाना पड़ेगा। आत्म प्रसिद्धि जो है वो सर्वगत्व की सिद्धि से बहुत दूर है। सर्वगत्व की सिद्धि में आत्म प्रसिद्धि का कोई स्थान नहीं है। भाग्यवान पुण्यात्मा जीव वो है जो सर्वगत्व की सिद्धि में अपना लक्ष्य स्थापित करते हैं, उन्हें बहिरंग प्रसिद्धि स्वयं प्राप्त होती है। जहां सिद्धि का लक्ष्य है वहां धर्म दिखाई देता है। जहां सिद्धि का लक्ष्य है वहां धर्म दिखाई देता है। जहां प्रसिद्धि का लक्ष्य है वहां कसाय की पुष्टि दिखाई देती है। और जैसे जीव के मस्तिष्क में कसाय स्थान जन्म लेता है, अग्नि के अंगारे के माध्यम से मृत्यु रुई सुरक्षित कब तक रहेगी? अग्नि के अंगारे से रुई कब तक सुरक्षित रह सकती है? कसाय के आवेग में पुण्य का ढेर कब तक सुरक्षित रह सकता है? रुई से अग्नि को दूर रखना चाहिए। अग्नि को रुई से दूर रखना चाहिए। यदि आपको शीत काल में बिना अग्नि के ठंडी मिटाना हो तो रुई की रक्षा कीजिए। शीत काल में बिना अग्नि के शीत से अपनी रक्षा करना हो तो आपको अग्नि से रुई को दूर रखना चाहिए। बिना किसी कर्म किए, बिना कोई विशेष पुरुषार्थ किए, बिना ज्ञानी कोई कर्म किए सिद्धि के साथ प्रसिद्धि चाहते हो तो कसाय की आग से अपने आप को दूर रखो। कोई आपको विश्वास रखिए, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। एक रहस्य अंदर की साधना बहिरंग काम किए बिना अंतरंग की साधना में डूबा साधक संपूर्ण सिद्धियों को सिद्ध कर लेता है। जादू नहीं, टोना नहीं, तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, यंत्र नहीं, इन सबसे शून्य होकर के आध्यात्मिक जीवन का उत्कर्ष
आध्यात्मिक जीवन का उत्कर्ष, उस उत्कर्ष का मार्ग कोई है, उसका नाम है जिन दीक्षा। उसका नाम है जिन दीक्षा। एक ही लक्ष्य, एक ही कार्य, वही सुनना, वही समझना, उसी पर चलना, कुछ भी नहीं करना। जितने आप यहां बैठे हो सब कर्मठ लोग हो, जितने आप यहां बैठे हो सब कर्मठ लोग हो, परंतु मोक्ष मार्ग अकर्मण्य लोगों का मार्ग। जिसे तुम कर रहे हो उससे अकर्मण्य हो जाइए। जब तक तुम कर्मठ रहोगे तब तक मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाओगे। अकर्मण्य होना पड़ेगा। एक एक शब्द को सुनो, अकर्मण्य होना पड़ेगा। मतलब समझिए आनंद भाई मित्र, अकर्मण्य होना पड़ेगा। बोले कैसा? यदि आनंद की मां ने भोजन बनाया है, बनाते बनाते मां स्वाद चखती क्या? बनाते बनाते मां स्वाद चखती क्या? स्वाद चखते चखते मां भोजन बनाती क्या? आनंद, आनंद में कर्म नहीं होता, कर्म में आनंद नहीं होता। आनंद में कर्म नहीं होता, कर्म में आनंद नहीं होता है। करते करते जो बना रही मां उसको स्वाद नहीं आ रहा है, जो स्वाद लेती है तो कोई काम नहीं करना पड़ता है। ऐसे जो साधक कर्तव्य से शून्य हो जाता है वो आनंद में डूब जाता है, जो कर्म में लगा है वो आनंद से शून्य है। करने का भाव आनंद उत्पन्न नहीं करने देता। कोई भी जीव रोटी बनाते बनाते स्वाद चख पाता क्या? बनाना बंद करना पड़ता तब स्वाद आता है। ऐसे ज्ञानी समझो, जगत के जितने कर्म हैं जो तुमको संसार का सुख दे रहे हैं, इन सारे सुखों से भिन्न कोई सुख है। उस सुख की उपलब्धि के लिए इस साधुजन साधना कर रहे हैं। उस साधना का जो मार्ग है वह है निश्चल, निष्कंप, निश्चल आनंद की अनुभूति का स्थान है। उसके लिए जगत की सारी क्रियाओं से विराम लेना होता है। एक भी काम करने का भाव है वह आनंद भंग है, वह आनंद भंग है। इतना ही नहीं, आनंद जब मुख में ग्रास था, मुख चल रहा था, दांत एक एक ग्रास को टुकड़े कर रहे थे, उसमें कर्म चल रहा था। ईमानदारी से बोलो, सभी ज्ञानी लोग हो, जब ग्रास को मुख में पेड़ा है, दांत चल रहे हैं, उसमें स्वाद आ रहा है क्या? बहुत सूक्ष्म से पकड़ना, स्थूल पकड़ना नहीं, सूक्ष्म पकड़ना। जब दांतों के नीचे पेड़ा है उसमें स्वाद आता है क्या? समझ रहे भैया? दांतों के नीचे पेड़ा है जो स्वाद आता क्या? और जब कंठ में उतरता है तो दांत उसमें बंद हो जाते कि नहीं? ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। मतलब दांत के नीचे पेड़ा रखा हुआ है और जब दांत चल रहे हैं तो स्वाद नहीं आता है। स्वाद लेने के लिए दांत का काम बंद हो जाता है। जब संसार के पेड़े का स्वाद चखने के लिए दांत का काम बंद हो जाता है तो आत्मा का आनंद लेने के लिए जगत का काम बंद करना पड़ेगा। बैठ जा भैया। और जब तक जगत का कार्य बंद नहीं होगा
आत्मा का आनंद नहीं आ सकता। इसे खोजिए। इतना ही नहीं, किसी भी पांच इंद्रिय का जो भी तुम्हारा भोग है, जो भी सुख है, सारे पांच इंद्रिय के सुखों में सुख के साधनों को जुटाने के लिए तुमको काम करना पड़ता है। सुख के साधनों को जुटाने के लिए तुमको काम करना पड़ता है। जब सुख में लीन होता है तब काम शून्य होता है। मेरे से सब बातें मत खुलवाओ, अंदर अंदर खोजो आप। सुख के साधनों को जुटाने के लिए तुमको हाय हाय करना पड़ता है। अब विश्वास रखिए, इस मंडप में बैठ करके आप लोग उपदेश सुन रहे, प्रवचन सुन रहे हो। अब मंडप बना रहे क्या? जब मंडप बन रहा था, जब ये मंच बन रहा था, तब प्रवचन हो रहा था क्या? जब प्रवचन हो रहा है, मंडप बन रहा है क्या? ज्ञानियों, अनुभूति में बहिरंग कार नहीं होता है और बहिरंग कार में अनुभूति नहीं होती है। मंडप जब बन रहा था तो कोई प्रवचन नहीं सुन रहा था। जब प्रवचन प्रारंभ हुआ है, मंडप में है, उपदेश चल रहा है। ऐसे ज्ञानियों, दीक्षा के काल में दीक्षा है, अनुभूति के काल में अनुभूति है। दीक्षा में अनुभूति नहीं है, अनुभूति में दीक्षा नहीं है। दीक्षा क्रिया है, अनुभूति आनंद है। अनुभूति आनंद है। उस आत्मा की अनुभूति के आनंद को चखने के लिए जीव को कर्तृत्व शून्य होना पड़ेगा, फिर मित्र प्रवेश करना। अब आज से सुरेंद्र भैया खोजना, आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है? आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है? इस सभा में मित्र कितने हैं आपके? इस सभा में शत्रु कितने हैं आपके? जगत का कोई भी प्राणी आपका शत्रु नहीं है। जगत का कोई भी प्राणी, कोठारी जी, आपका मित्र नहीं है। सुरेंद्र भैया, मित्र कोई है, धर्म है। शत्रु कोई है, वो पाप है। मित्र कोई है तो धर्म है। बोले कैसे? भूखे प्राणी को तुमने भोजन करा दिया, ये धर्म है कि पाप है? बोलने के पहले सोचना। भूखे प्राणी को भोजन करा दिया, ये धर्म है कि पाप है? ओ धर्म कहने वालों, सोच के बोलना। भूखे प्राणी को तुमने भोजन करा दिया, हे मित्र, पहले तुमको प्रश्न करना चाहिए। भूखे प्राणी को भोजन करा दिया, गुरुजी धर्म है, लेकिन प्रश्न करो कब? यदि शुद्ध शाकाहार कर रहा है तब। तुमने कहा भूखे प्राणी को भोजन कराना धर्म है, तो सामने वाला कह रहा था मैं तो बकरा खाऊंगा, मैं तो मुर्गा खाऊंगा, ऐसी बात कर रहा है। मित्र, उस भूखे आदमी को भूखा छोड़ देना धर्म है, लेकिन जीवों का पिंड टुकड़े करके खिलाना धर्म नहीं है। ये जिन शासन है, ये नहीं कहेगा अज्ञानतापूर्ण व्याख्यान। सुरेंद्र भैया बैठो, में की गहरी बात बताता। कभी कभी इधर देखना मेरी तरफ, सुमिति भाई, राज्य में जो कोई भी सामग्री होती है उसका अधिकारी कौन? राज्य में जो भी कोई सामग्री होती है उसका अधिकारी कौन? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया, खड़े हो जाते ना राजा। इन जैसे राजा हो गए ना, और इन जैसी प्रजा हो गई, वो तो धर्म तो छोड़िए, सामाजिक व्यवस्था को भंग कर देंगे। प्रदीप,
इनका फोटो खिंचवाना सुमति का। इस ज्ञानी से मैंने पूछा कि देश में, राज्य में जो भी सामग्री होती है उसका स्वामी कौन होता मित्र? फिर से बोलिए, मुड़ना नहीं, जो बोला वही बोलिए। ये भाई कह रहा राजा, यदि इस व्यक्ति की बात को लागू कर दिया जाए, देश में राज्य में जो भी सामग्री होती है उसका स्वामी राजा, हे मित्र, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। एक सम्राट ने अपने मन में पाप को वास किया। एक सम्राट ने अपने हृदय में पाप को निवास कराया। वो पाप को निवास करा करके वो मंत्रिमंडल को बुलाता है। वो मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों, देश में जो भी सुंदर सामग्री होगी उसका स्वामी कौन होगा? पागल लोग थे, बोले राजा। फिर अन्य राजा महाराजाओं को बुलाया उसने, क्योंकि गवाही और भीड़ कभी कभी प्रजातंत्र में अनर्थ भी होता है, सर्वथा नहीं। कभी कभी भीड़ देख के तुम सब वोट देने चले जाते हो, पर ज्ञानी भीड़ देख के वोट नहीं देगा। भले तुम्हारा वोट वाला हार जाए, लेकिन वोट उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां गाय के टुकड़े होते हों। वहां नहीं जाना चाहिए जहां बहन बेटियों के सील भंग होते हों। वहां नहीं जाना चाहिए जहां धर्म धर्मांतर पर उपसर्ग होते हों। वहां नहीं जाना चाहिए जहां संस्कृति का नाश किया जा रहा हो। जब सबसे पूछा, देश में स्वामी कौन, हर व्यक्ति की बुद्धि चली थी राजा राजा राजा। वो सम्राट बहुत प्रभावी था। उसने अनेक धर्माचार्यों को बुलाया। बात कुछ ऐसी गहरी थी, अनेक धर्माचार्यों को बुलाया। बोले, आप लोग धर्माचार्य हैं, देश में जो सामग्री होती है उसका स्वामी क्या कौन होता है? तो सबके सब बोल दिए राजा। अब मेरा पुनः आपसे पूछना है, सुमति को छोड़ दीजिए, आप सबसे पूछना है, यथार्थ में देश में जो वस्तुएं हैं उसका स्वामी कौन है? हैं? प्रिया, ठीक है, तो फिर एक काम करो, रोड पे मकान बना लो, तुम स्वामी हो, बनाओ फिर मकान। काशीलाल जी, आज ही शुरू कर दो, रोड पे मकान बना लो। बोले, हम स्वामी है ना। उत्तर विवेक से देना। सभी लोगों ने बोल दिया राजा राजा राजा। और सुमति, सम्राट ने सभी धर्माचार्य बुलाए थे, उसमें एक दिगंबराचार्य भी आए नहीं। वो सब तो आए पर वो नहीं आए। किसी ने कहा, आपने सभी धर्माचार्यों को बुलाया है पर दिगंबराचार्य तो आए नहीं। तो राजा स्वयं कहता है, सभी मेरे पास आते हैं, उनके पास मुझे जाना पड़ेगा। सब दल बल के साथ आचार्य परमेष्ठी के पाद मूल में पहुंचता सम्राट। सारा मंत्रिमंडल बैठ गया और पूछा, स्वामी, देश में जो उत्कृष्ट वस्तु है, सुंदर वस्तु है, उसका स्वामी कौन है? अब बैठ जाओ, सुनो संजय सतना, बैठे रहो बैठे रहो। अब सुनो गहरी में। जगत जैसा बोलता है, आनंद ऐसा उत्तर कभी मत देना। मित्र, सुनने के लिए अपने पास दो कान हैं, सोचने के लिए विशाल मस्तिष्क है।
ये सभा भी बोल दे तुरंत हाँ नहीं बढ़ना, सत्य बात भी है उसे स्वयं सोचना। बोले कैसे? शरीर के समान, शरीर के समान। अपने शरीर में जो अज्ञानी पापी लोग हैं वे सोचते हैं रक्त पीऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, शुद्ध पागलपन उनका। शरीर दूसरे के रक्त को रक्त के रूप में कभी स्वीकार नहीं करता। ये शरीर जो आपका है, दूसरे के रक्त को तुम सीधा पी लोगे तब भी वो रक्त तुम्हारे शरीर का रक्त नहीं होगा। कोई आनंद आपको विश्वास ना, तुम्हें एक बहुत बड़े डॉक्टर को खड़ा करता हूं, डॉक्टर साहब नासिक, और मैं तो वैद्य नहीं हूं ना, आप तो डॉक्टर हो बहुत बड़े। मेरा प्रश्न है, व्यक्ति जो भोजन करता है, पानी पीता है, दूध पीता है, किसी ने खून पी लिया, क्या खून उस व्यक्ति के लिए खून का काम करेगा? ये भूल सुधार लो। कभी किसी पागल आदमी की बातों मत आ जाना कि कोई यूं कहे इतना खाना खाना पड़ता है तब खून जरा सा बनता, हम सीधा खून पिएंगे। वे घोर पापी लोग हैं, हिंसक क्रूर हैं, सुपर के बैरी लोग हैं। खून से कभी खून नहीं बनता। रसा रक्तम ततो मासम, जो भी तुम भोजन करोगे वो शरीर की प्रक्रिया जो है ना, वो सबसे पहले रस बनेगा, रस के बाद रक्त बनेगा, रक्त से मज्जा बनेगा, मांस बनेगा, मांस से मज्जा बनेगा, मज्जा से अस्थि बनेगी, अस्थि से शुक्र बनेगा। सोम छ्या सर्वछ्यात, सोम छ्या सर्वछ्यात। जिसके शरीर की सोम धातु का क्षय होता है उसका सर्वत क्षय हो जाता है, बुद्धि भी क्षय हो जाती है। इसलिए कभी रक्त से रक्त नहीं बनता, वो रस ही बनेगा। तो जैसे मैंने कहा कि आनंद उत्तर देने के पहले सुमति ने तुरंत बोल दिया राजा। मैं तो नहीं बोलता राजा, बोली आपको राजा का डर नहीं लगता? मित्र राजा है कौन? है कौन? हमारी कुटुंब परिवार का मनुष्य है ना, डरने का क्या विषय। फापाड़ी में एक सज्जन आए थे, बहुत बन के बिल्कुल वीआईपी बन के आए। मैंने कहा अभी अरविंद भाई बार बार बड़ा सम्मान की भाषा बोल रहा। मैंने तुम ठहर मित्र, मैं अभी सम्मान करता हूं, फिर सम्मान करना। पहले सामान्य करना चाहिए फिर सम्मान करना चाहिए। आदमी को सम्मान नहीं करोगे तो उसका सम्मान फैल हो जाएगा। उसको उसकी योग्यता का बोध करा दीजिए, हुनर का बोध करा दीजिए, यथार्थता का बोध करा दीजिए। जो जिसकी योग्य है उसको वैसा दिखा दीजिए। हे मित्र मत उड़ो आकाश में, मनुष्य आकाश में नहीं उड़ता है, विमान उड़ता है। मत उड़ो आकाश में, मनुष्य जो विद्याधर नहीं है, भूम गोचरी है, वो भूम गोचरी आकाश में नहीं उड़ पाता है। उड़ता भी है तो विमान उड़ रहा है, उसमें तुम बैठे हुए हो। ऐसे ही आनंद, चाहे आनंद हो, चाहे मेरे मित्र सुधीर हो, चाहे मेरे मित्र जगत के जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो ना, उन सबसे आज आनंद घर जाकर के पूरे मित्रों से कह देना मैं कुछ सुन के आया हूं, मनुष्य नहीं उड़ता आकाश में। कहां का? भारत का, विदेश का, भूम गोचरी नहीं उड़ता आकाश में। उड़ता तो विमान है, उसमें तुम बैठे हो, उसमें अहंकार मत करो। विमान उड़ रहा है, आप नहीं उड़ रहे हो। ऐसे अहो मनुष्य, तुम नहीं हो धनपति, नहीं हो श्रेष्ठ, पुण्य के विमान में घूम रहे हो। तुम तो जो हो सो हो। यदि विमान टूट गया, विमान टूट गया तो प्रवीण सोचा गुरुजी क्या बोल रहे हो? मित्र सही नहीं बोल रहा हूं, विमान टूट गया। यहीं पर मालूम आपके माधवराव सिंधिया यही इसी क्षेत्र में आ रहे थे, मालूम आपको? विमान टूट गया, प्राण चले गए। मैं भी उसमें यही छत्तीसगढ़ में था। वो कहीं दूर नहीं जा रहे थे, इसी क्षेत्र में कहीं आ रहे थे, मालूम है?
ओहो, पंकज, पंकज उपचार का कथन चलता है। तस्वीर में हम आचार को देखते हैं, मूर्ति में भगवान को देखते हैं। ऐसे जिस बाल्टी में पानी भरा हुआ है उसको पानी की बाल्टी बोलते हैं, अन्यथा तुम्हारा घर का काम नहीं बन सकता। डॉक्टर साहब बराबर, यदि आज आप मेहमानी में आए हो और रायपुर वालों ने कहा पानी की बाल्टी, बोले पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, बैठे रहो। फिर आपको ये भी कहेगा दूध का गिलास, बोले दूध का गिलास नहीं चाहिए। कहेगा थाली, भोजन की थाली, बोले थाली भोजन की होती नहीं है। अरे जिसमें जो सामग्री रखी होती है, आधार में आधे का उपचार करके एक कथन हुआ करता है कि ये पंकज भैया कपड़ा बहुत सुंदर है आपके आज। लेकिन प्रवीण जी, ये कपड़े पंकज के ही है ना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि पंकज यहां ताली बजाए, मेरा उद्देश्य है कि यहां आकर ये समझे कि वास्तव में तत्व की मीमांसा कुछ और है और व्यवहार और है। ये कपड़े किसके हैं, पहन के आए अग्रवाल जी? किसके कपड़े पहना है आज? हैं? आपके ही हैं? हैं? समझ गया तुरंत 1 मिनट में। ओह, बोले गुरुजी कपड़े कपड़े हैं, नहीं तो अभी मैं पूछूंगा किसके हैं, बोले मेरे हैं। अरे मित्र कपड़े तेरे कहां से? तेरे नहीं है तो फिर उतार दो, किसी को दे दो। तो यहां व्यवहार देखना पड़ेगा, व्यवहार से कपड़े मेरे हैं पर वास्तव में कपड़े तो सूती है, रुई के, कपास के हैं। ठीक है, बैठ जाओ सब लोग। अब प्रश्न ये है ज्ञानी, जो वस्तु देश में सब सुंदर होती है वो किसकी? व्यवहार से राजा की। खड़े हो जाओ फिर से। तुमने हमारे व्यवहार को क्या समझ रखा है? आप तो ये बोलिए, आपकी सासू की बिटिया व्यवहार से तुम्हारी कि निश्चय से है? बोलिए मुख से, खोलो मुख। आपकी सासू की बेटी जो है वो व्यवहार नए से है कि निश्चय नहीं से है? ओह, कोई तो पंडित होगा, पूछ के आओ ना। ओहो, हाँ, पारस पंडित खड़ा कर लिया आपने। पारस पापड़ीवाल जी, ये सुमित भाई कह रहा मेरी जो सासू की बिटिया है वो किस नए से है? ज्ञानी, अच्छा पंडित खड़ा किया है। ये सोनू खड़ा को, सोनी बाकली वाले, ये बहुत बातें करता भाई। सोनू भाई, इनकी जो पत्नी है किसने से है? व्यवहार ने से। और ये पापड़ीवाल जी कह रहे हैं निश्चय ने से। मित्र, निश्चय ने से तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, पत्नी कहां से तुम्हारी हो गई? निश्चय नहीं से हमारा स्वयं का शरीर मेरा नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है, देह स्वतंत्र है। ये आत्मा देह में निवास कर रही है, लेकिन देह आत्मा नहीं है और आत्मा देह नहीं है। जैसे विमान में बैठा पुरुष, विमान में बैठा पुरुष, पुरुष पुरुष है, विमान विमान है, बराबर। और मित्र बोलिए, निश्चय न से आपकी पत्नी के व्यवहार न से, ठीक है ना? तो फिर आपने कहा कि संसार में सारों वस्तु व्यवहार से राजा की होती है। अब बैठो, अब समझना पड़ेगा। जब भी मुख खोलो ना, जब भी मुख खोलो ना, बिना सोच के मुख नहीं खोलना, अनर्थ हो जाएगा। जब भी त्यागी दिगंबर आचार्य के पास सम्राट पहुंचता है और उसने वही बात पूछी, बात गहरी थी। राजा ने क्या किया, अपनी सुंदर कन्या को देख करके
उसका चित्त मोहित हो गया। उसे स्वयं मालूम था ये गलत काम है, लेकिन ऐसा घुमा करके मंत्री परिषद को बिठा लिया, अनेक धर्माचार्यों को बुला लिया, वे लोग समझ नहीं पाए मायावी जीव क्या करना चाह रहा है। जैसे सबने कह दिया स्वामी आपका अधिकार है, जैनाचार्य क्या बोलते हैं, राजन प्रश्न आपका ठीक है, पर उत्तर गंभीरता में सुनना पड़ेगा। देश में कन्या, बहन, मां, बहन, कन्या, तपस्वियों पर राजा का कोई अधिकार नहीं है। सभी वस्तु राजा की हो जाएगी। राजा देश की एक भी नारी को शीलवंती नहीं छोड़ेगा। सभी वस्तु राजा की हो गई, राजा एक नारी को शीलवती नहीं छोड़ेगा, सबका शील भंग करेगा। बोले सबको पत्नी मान लेगा, अपनी मां को भी पत्नी मान लेगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए राजा का सभी वस्तुओं पर अधिकार नहीं है, जो अधिकार के योग्य उन पर ही अधिकार है। ना निश्चय से अधिकार है, ना व्यवहार से। अब बोलो सुमित भैया, देश में जो वस्तु है उसका अधिकार किस पर है, किसका अधिकार है? चेहरे देख के उत्तर नहीं देना, किसी का प्रभाव देख के उत्तर मत देना, विभूति देख कर उत्तर मत देना, पुण्य देख करके उत्तर मत देना, उत्तर आगम देख के देना। अब बोलो मित्र, क्या राजा का अपनी कन्या पर अधिकार है? पालन करने का अधिकार है, पालन करने का अधिकार है, सुख भोगने का अधिकार नहीं है। क्या अपनी बहन पर अधिकार है? राखी बंधाने का अधिकार है, लेकिन सुख भोगने का अधिकार नहीं है। क्या मां पर अधिकार है? दूध पीने का अधिकार है, लेकिन सुख भोगने का अधिकार नहीं है। हे मित्र, ऐसे ऋषि मुनियों पर राजा का अधिकार है, आशीर्वाद लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उन पर आज्ञा करने का अधिकार नहीं होता है। मुडराज के समान बात करना। अब मेरा प्रश्न है, भूखों को भोजन कराना पुण्य है कि पाप है? भूखे को भोजन कराना पुण्य है कि पाप है? एकाएक मत बोल देना, एकाएक मत बोल देना। भूखे को भोजन कराना पुण्य है, लेकिन भोजन देख के बताऊंगा पुण्य है कि पाप है। 50 दिन की रोटी रखी हुई है, भूखे को खिलाओगे तो पुण्य नहीं लगेगा, पाप लगेगा। घर में 1 वर्ष का अचार रखा हुआ है, भूखों को खिलाओगे पुण्य नहीं लगेगा, पाप लगेगा। ओह, जो वस्तु अवक्ष है, विपुल आप क्या करते हो? जब तक घर में सड़ ना जाए सामग्री, तब तक गाय को नहीं दोगे। जब तक सड़ ना जाए सामग्री, कुत्ते को नहीं डालोगे। मित्र, इतनी दाता हो ना, तो स्वादिष्ट जब ऐसा आप अपने के लिए खाते हो, वैसा उनको खिलाओ। मतलब तुम नहीं खा सकते हो, वे पशु बीमार हो जाएं तो तुमको पुण्य लग जाएगा। ये कैसा तरीका है? ये कैसा तरीका है? जो सामग्री घर में खाने के लिए अच्छी ना हो, वो मंदिर में चढ़ा के आ जाओ। आहा पुण्यात्माओं, जो कड़वी बादाम खाते नहीं हो, भगवान को चढ़ाते हो। और उत्तर देना संभल के, बिना सोच के उत्तर मत दे देना। भूखे को भोजन कराना पुण्य है, लेकिन कब? यदि उसने शुद्ध भोजन किया है तब। मांसाहार किया है, उस भूखे को भोजन कराना बिल्कुल भी पुण्य नहीं है। मांसाहारी को भी तुम्हें खिलाना पड़ जाए तो शुद्ध शाकाहार खिलाना। कैसे? गंगवाल मिश्री लाल जैसे, गंगवाल मिश्री लाल जैसे मध्य प्रदेश, मध्य भारत के मुख्यमंत्री बने थे पहले, मिश्री लाल गंगवाल, इंदौर। पंकज जी,
दिल्ली से समाचार आया नेहरू जी का, बोले मुख्यमंत्री के नाते गंगवाल जी आपको सारे मेहमानों को खाना खिलाना है और जैसे मेहमान आएंगे वैसा खिलाना पड़ेगा। अब ये शुद्ध जैन अहिंसावादी मालूम विपुल, इतनी हिम्मत रखना पड़ेगी कि गंगवाल जी मिश्री लाल जी ने समाचार दे दिया नेहरू जी को, मैं मेहमानों को खाना खिलाऊंगा लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा परंतु मांसाहार नहीं खिलाऊंगा। यदि मेहमान आना चाहें तो अवश्य आए, सबको खाना खिलाऊंगा। और मालूम अंत में नेहरू जी को स्वीकार करना पड़ा। आए सब मेहमान, शुद्ध मारवाड़ी भोजन बनवाया और जितने मेहमान बैठे थे सब उंगलियां चाट रहे थे और नेहरू जी स्वयं बोले गंगवाल जी ऐसा भोजन तो कभी नहीं किया। बोले मित्र, दूसरे का खून मांस खाने वाला क्या स्वादिष्ट भोजन करेगा। भारत की भूमि मेरे चीन सांप चबाने वाले क्या स्वाद ले पाएंगे गन्ने का रस का। इसलिए आपको शुद्ध भोजन का स्वाद लेना है और शुद्ध धर्म की व्याख्या करना है और भूखे को भोजन कराना है तो पंकज भैया आप भी लोगों को पूछ लेना। मित्र, मैं अधिकारी बाद में मानव पहले, अधिकारी बाद में मानव पहले, अहिंसा परम धर्म है। वो अहिंसा परम धर्म का क्षय हो गया मेरे मित्र, उस अधिकार से क्या प्रयोजन। वर्तमान का जीना ही मत सीखो। एक प्रश्न भैया, कहा कालकुट भूक्षो, भूख लगी, भूख बहुत तेज भूख लगी हुई है लेकिन सामने जहर मिली रोटियां रखी है। क्षुधा मिटाना चाहिए कि प्राण बचाना चाहिए? क्षुधा मिटाना चाहिए कि प्राण बचाना चाहिए? प्राण बचाना चाहिए ना। भूख से जल्दी नहीं मरेगा पर जहर से। जितने आप धर्मात्मा जीव हो, किंचित भी आपके अंदर धर्म हो तो मेरी छोटी सी बात मान लो। आज का प्रवचन सुन करके जितने तुम्हारे मित्र हों उनको फोन लगा देना कि मित्र वर्तमान का ही सुख मत देखो, आस्तिक हो तो पुनर्भवी मानना सीखो। इस भव में तुम सुख भोग रहे हो और दुष्कर्म करके सुख भोग के चले भी गए, अगले भव में क्या होगा इस पर भी ध्यान दो। भूखा आदमी जहर नहीं खाएगा, भूखा आदमी जहर नहीं खाएगा। ऐसे मित्र वर्तमान का सुख भोगने वाला भविष्य का सुख का नाश नहीं करेगा। बैठो ज्ञानियों, धर्म क्यों, धर्म क्यों, पुण्य पाप की व्याख्या क्यों? इसलिए जितने युवा यहां बैठे हुए हैं समल कृष्ण मित्र, भूखे को भोजन कराना पुण्य है लेकिन शुद्ध आहार। आपको भोजन करना है देवेश बेटा, भोजन करना तुम्हारे लिए उचित है लेकिन अवक्ष खाना नहीं। जिस भोजन के करने से हम बीमार हो सकते हैं, डॉक्टर साहब वो भोजन कर लेना चाहिए क्या? मेरा भूख तेज लगी हुई है। माने कि डॉक्टर नासिक को पीलिया रोग हो गया। अब पीलिया रोग लेकिन खाना कुछ है ही नहीं है। पापड़ी वाले ने बुलाया, सब कुछ तला तला रखा हुआ था, सब कुछ घी का तला हुआ रखा था, तो इसको भूखा रहना चाहिए कि पूरी खा लेना चाहिए? मित्र, भूखे रहोगे तो प्राण बच जाएंगे। और यदि आपने कहा भूख मिटाऊं, कैसे जीऊं कैसे जीऊं, कुछ खाना तो पड़ेगा, और तली पूरी खा ली और तेल की तली खा ली, पीलिया बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत खतरनाक रोग है, इससे बचना चाहिए। खटाई मिर्च तली सामग्री से बचना चाहिए। पीलिया छोटा रोग नहीं है, आदमी को खड़ा खड़ा सुखा देता है। समझ रहे ना? तो जैसे पीलिया आदमी को सुखा देता है, ऐसे वर्तमान के अनाचार व्यक्ति के पुण्य को सुखा देता है। भैया सबको समझाते रहना। कोई भी तुम्हारी औषधालय में आए, हॉस्पिटल में, तुमको अभाग्य है कि कहना मित्र मैं रोग तो ठीक करूंगा पर मेरी बात मानना पड़ेगी। मद्य मांस मधु का सेवन करोगे, मैं नाड़ी नहीं छू पाऊंगा।
आप तो ऐसा बोल, जैसे मैं बोलता हूं ना, मेरे हाथ पर ग्रास रखना है, तो जो शराब पीते हो, मांस खाते हो, अवध सेवन करते हो, वे मेरी अंजलि पर ग्रास रखने ना, नहीं पाप पड़ेगा, पाप पड़े, घोर पाप पड़ेगा। यदि मेरी अंजलि पे तुम्हें हार ग्रास रखना है तो पहले इन अभक्ष का त्याग करो। ऐसी आप बोल दिया करो, हमसे तुम्हें उपचार कराना है तो पहले अभक्ष खाने का त्याग करो। और ऐसे देश के संपूर्ण डॉक्टरों ने नियम ले लिया तो आधे देश में शाकाहार अपने आप फैल जाएगा। विराजो भाई, पापड़ीबाल जी, घर के नौकरों को भी शुद्ध भोजन कराओ, घर के नौकरों को भी शुद्ध भोजन कराओ, उन्हीं को घर में रखो जिनके मुख में दुर्गंध ना आती हो। और सभी सेठों ने ऐसा नियम कर लिया कि मैं उन्हीं लोगों को अपने यहां काम में रखता हूं जिनके मुख में मांस नहीं जाता, जिनके मुख में शराब का स्पर्श नहीं होता है, हम उन्हीं को काम देते हैं। विश्वास रखना, देश के सर्वाधिक काम करने वाले ही तो लोग हैं, वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। धन चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा। बैठो। आचार्य पदम नंदी स्वामी कह रहे हैं, स्वामी ऐसा करूंगा तो फिर मेरे पास कोई बैठेगा ही नहीं। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। सबको छोड़ के जाते हैं, स्वर्ग के देवता भी पास में आ जाते हैं। सबको छोड़ के जाते हैं, देखना, सबको छोड़ के जाते हैं। आहा, यही देख ली, मैं भगवान की बाद में बात करूंगा। मैं सबको छोड़ के आया, सबको छोड़ के आया, कुटुंब परिवार सबको छोड़ के आया हूं। एक धागा भी शरीर पर नहीं रखा, सबको छोड़ के आया हूं। कोई मुझे कुछ देने भी, मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं। विश्वास रखिए, हटाओ, क्योंकि मैं निर्गंत मात्र कपड़े उतार के दिगंबर नहीं हूं, भावों से भी दिगंबर हूं। मुझे कोई सामग्री रखने का ही नहीं है। जब छोड़ के आया हूं, छोड़ के आया हूं, तब भी भैया बैठे रहना, पंकज भैया, मैं सबको छोड़ के आया हूं, तब भी आप जैसे लोग मेरे पास बैठे कि नहीं बैठे? ये सब बैठे कि नहीं बैठे? मालूम, सबको छोड़ के आया हूं, पर मुझे अपना कमंडल भी पकड़ने को नहीं मिलता। कोई ना कोई तुरंत खड़ा रहता है। सबको छोड़ के आया हूं मित्र, सबको छोड़ के आया हूं। हो सकता है विनोद बड़जात्या को उसकी सासू खिला दे, सासू की बिटिया खिला दे, उसकी माँ भोजन करा दे, लेकिन कितने लोग तुमको रोज भोजन खिलाते भैया? कभी कभी विनोद भैया ऐसे दिन भी आते वो एक भी नहीं खिलाता, मुझे मालूम है। ऐसे दिन आते कि नहीं आते? आते ना। और कभी कहीं मालूम शम टिफिन खोल के खाना पड़ता है। वो कहती देवी वो रखा उठा लो। आहा, परंतु 32 वर्ष हो गए, मुझे ऐसा कभी नहीं करना पड़ा। और कभी एक ने आहार नहीं दिए मुझे। आप अपने घर में देख लो, कल कितनी भीड़ थी मालूम। रतनलाल बेंडा जी ने फोन किया नागपुर में, उनके रिश्तेदार रहते हैं, सुब्रत सागर जी, उनके ससुराल में आहार हुए। उनने फोन किया, बोले कितने लोग आहार दे रहे थे? बोले फूफा जी लगभग 200-300 लोगों ने आज आहार दिए। बोले हैं? बोले हाँ। बोले ऐसी भीड़ रहती? बोले हाँ। मित्र, कल्पना करो, जिनको आवश्यकता नहीं है उनको मना के खिलाते हैं, और जिनको आवश्यकता है उनको कहते हैं खिसक जाओ। यदि विनोद बड़जात्या रोज 100 आदमी को भोजन कराएं तब भी कमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मित्र विश्वास रखिए, कोई भिखारी आ जाए तो वही आटा की देने की परंपरा है, वही देंगे और फिर कहेंगे आगे चलो। उसमें इनका दोष नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है, बेचारे का पुण्य इतना है। और मेरे मित्र जो दिगंबर मुरझा जाते हैं, वे कुछ भी मांगते नहीं है, बेचारे स्वयं खड़े, स्वामी पधार जाओ,
पधार जाओ। कल मालूम कुछ लोग चौके खाली गए, बेचारों चेहरे देखने लायक थे। हो, कितना हृदय दुखी होता है। इस सारस्वत को सबका ध्यान रखना चाहिए। विराजो भैया। अब प्रश्न देखना कि जिनको आवश्यकता है, कुछ लोग बेचारे कपड़े पहनने के लिए तरस रहे हैं। विनोद भैया, कुछ लोग कपड़े पहनने के लिए तरस रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं कपड़े उतारने के लिए तरस रहे हैं। एक बे लोग हैं जो कपड़े पहनने के लिए तरस रहे हैं, एक बेसाधु बनने वाले लोग कपड़े उतारने के लिए तरस रहे हैं। 50 बार स्वामी उतरवा दो, स्वामी उतरवा दो। हे मित्र, ये नदी जैसा उतरने वाले कपड़े नहीं है कि डुबकी लगाने के पहले उतार लिए प्रवीण भैया और फिर बाहर आके फिर पहन लिए। ये वो नदी नहीं है जिसमें डुबकी लगाने के बाद फिर से पहन लिए। वो आत्म नदी है जिसको गीता में लिखा हुआ है, आत्मा नदी संयम तोयम। आत्मा नदी है वो संयम जिसमें पानी है। इसमें तो एक बार उतरे कपड़े फिर पहने नहीं जाते, अब तुम निमग्न हो जाओ। इसलिए हार्दिक, उतारने के पहले उतार लेना। 8 ने उतारे ना, 13 ने उतारे, फिर मध्याह्न मिलेंगे। मित्र 13 ने उतारे हैं, इसलिए पुरुष सागर जी मित्र जैसे उतारे हैं ऐसे उतरे रहना। उतरे रहना। कपड़े उतारने पर जो पानी में डुबकी लगाने में आनंद आता है, कपड़े पहने वाले को नहीं आता वो आनंद। यदि डुबकी में कपड़े पहन के आनंद आता होता तो देश में कोई भी व्यक्ति कपड़े उतार के नदी में ना उतरता। इसका मतलब है जहां तक कपड़े पहने हैं उसको आनंद ही नहीं आता है। इसलिए निज आत्म नदी में उतरना है तो कपड़े उतारना ही पड़ेंगे, नहीं तो आनंद आ ही नहीं सकता। भूखे को भोजन कराना। देखो, एक बात को इतने बार बोलो तुम भूल ना पाओ। भूखे को भोजन कराना पुण्य है, साथ में शुद्ध होना चाहिए। और ज्ञानी, ऐसा भी मत करना कि आप खाना खा के आओ पैसे मैं दे दूंगा, कभी नहीं। क्या खाओगे मुझे पहले दिखाओ। इंदौर में चातुर्मास में एक बालक प्रायश्चित देने आया। कुछ भिखारी लोग थे, तो लोग बोले होटल में खाना खा लेंगे मैं पैसे भर दूंगा। तो उसने भी सोचा, जैन था, उसको दया आ गई, बोले आप खा के आ जाना मैं पैसा भर दूंगा। जब बिल देने गया उसने मांसाहार खा के गया था। वो बालक रो करके मेरे पास फूट फूट कर बोले, गुरुजी हमसे घोर पाप हो गया, इतनी दया मेरे लिए घातक हो गई। उस भिखारी ने मांस खाया जा करके। मित्र, भोजन देना अपने हाथ से देना और देख लेना, विश्वास रखना किसी ने मांस खाया है उसका दोष खिलाने वाले को भी लगेगा, 100% लगेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कृतकारित अनुमोदना, स्वयं करना, दूसरे से करवाना और करने वाले की अनुमोदना करना बराबर पुण्य पाप लगेगा। इसलिए करने के पहले सोच लेना। सुरन भैया सोच लेना। शत्रु कौन है तुम्हारा, मित्र कौन है। आइए सब छोड़ के चले जाएं, घबराना नहीं। काशीवाल सब छोड़ के चले जाएं, मित्र बैठे रहो, घबराना नहीं, सब छोड़ के चले जाएं। तब भी कहना मेरे पास यही होता है जब छोड़ के चले जाते हैं। यदि आप पारस भैया विश्वास मानो, आज तुम छोड़ के चले जाओ सबको, वे लोग तुम्हारे पास आएंगे जो कभी नहीं आए थे। विश्वास ना तो आज करके देखो, वो आज नहीं कर तो 6 तारीख को देख लेना। वे लोग आएंगे जो कभी नहीं तुम्हारे पास आए थे,
हो, तीर्थंकर जब सब छोड़ के चले जाते हैं, राज विभूति धर सब छोड़ दिए, वन में जाके दीक्षा ले लेते, सुनसान में कोई नहीं होता जब, और जैसे प्रभु को केवल ज्ञान होता है, समोषण सभा लग जाती है, स्वर्ग के देवता आकर के प्रभु की पूजा करने पहुंच जाते हैं। जो सब छोड़ के गए थे वहां दुनिया आके बैठ जाती है। तब आचार्य पदम नंदी स्वामी ने प्रिय गाथा लिखी, धम्मो तिलोय बंधु, धम्मो तिलोय बंधु, धम्मो तिलोय बंधु। मित्र इतना सा याद कर लो आप लोग, धम्मो तिलोय बंधु। जय मित्र, तुम किसके साथ अपना साथ देखता है? उन घटनाओं को भी सुनते रहना चाहिए, उन घटनाओं को भी देखते रहना चाहिए। 30-30, 40-40, 50-50 साल तक कचौड़ी मल की पत्नी साथ में रही। वो मित्र हिस्सा बांट हुआ, वो बड़े बेटे के साथ चली जाए और एक बेटे के साथ पिताजी हो गए। अब एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहे, बोले बेटा बड़ा मेरा, छोटा तेरा। मित्र इतना ही नहीं, वो कम से कम घर में हो ऐसा, लेकिन लंबी शादी के बाद भी छोड़ करके दूसरे पति को बना ले। अब सोचना तुम विश्वास किस पे करोगे, विश्वास किस पे करोगे जब दुनिया छोड़ छोड़ के चली जाए, एक एक तुमको छोड़कर चला जाए, एक भी तुम्हारे साथ ना दे। उसमें मित्र में हृदय में धीरे से कह लेना, तुम सब छोड़ जाना, धम्मम तिलोय बंधु। तीनों लोगों कोई बंधु है, उसका नाम धर्म है। तीनों लोग बंधु है तो धर्म है। बोलिए मित्र, जनक की पुत्री सीता, जनक की पुत्री सीता, दशरथ की पुत्र वधू, बलभद्र की पत्नी, भाई बलभद्र की पत्नी, नारायण की भाभी, लवंकुश की मां, जंगल में अकेली घूम रही है। भामंडल की बहन जंगल में अकेली घूम रही है। मित्र कौन पूछने आ रहा था? धम्मम तिलोय बंधु। तीनों लोगों की बंधु है तो मित्र धर्म है। धर्म नहीं छोड़ोगे। मालूम, एक दिन हमने आपसे कहा था कि लक्ष्मी, सरस्वती और धर्मराज सब कुछ छोड़ दिया, लक्ष्मी को छोड़ दिया, सरस्वती को छोड़ दिया। धर्मराज बोले जयस अब मैं जाता हूं। उसने पैर पकड़ लिए। किसके? धर्मराज के पैर पकड़ लिए। बोले क्यों? आपने लक्ष्मी को नहीं पकड़ा, सरस्वती को नहीं पकड़ा? बोले सुनिए, आपके पीछे मैंने दोनों को छोड़ दिया, लेकिन आप नहीं जा सकते हो, और आप अब गए तो कोई नहीं हमारा होगा। और जब धर्मराज को पकड़ लिया तो वे लक्ष्मी लौटी आई, सरस्वती लौटी आई। बोले क्यों लौटी आई? भैया तुमने इन्हें पकड़ के रखो तो हम कैसे रह सकते हैं। इसलिए संजय सतना, संसार में लक्ष्मी चली जाए, सरस्वती चली जाए, दुनिया चली जाए, धर्मराज के पाए मत छोड़ना। उनको पकड़ के रखा ना, दिल्ली का नहीं, सबको लौट के आना पड़ेगा। धम्मम शरणम पवचामि। आपका समय हो गया। धम्मम शरणम। यदि विश्व में कोई शरण है तो धर्म है। आज का सूत्र याद रखना, कल करूंगा चर्चा आपसे। धम्मम, धम्मो तिलोय बंधु। याद हो गया? धम्मो तिलोय बंधु। तीनों लोग कोई बंधु है, उसका नाम धर्म है। भगवान महावीर स्वामी की